प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनके बेटे को पैरालाइज हो गया था, फिर उन्होंने हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होना शुरू किया और अब उस बहन ने बताया कि उनका बेटा बिल्कुल स्वस्थ और भला चंगा हो गया है। वो पैरालाइज की बीमारी से ठीक हो गया है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर गवाही के लिए। मेरे प्रियो, यदि प्रभु ने आपके जीवन में भी कुछ आश्चर्य कर्म को किया है, आप भी अपनी गवाही को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें ताकि हम आपकी गवाही को लोगों तक शेयर कर सकें और बहुत सारे लोग उन गवाहियों को सुनकर आशीषित हो सके, अपने जीवन में उत्साहित हो सके। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पिछले दिनों में सीख रहे हैं कि कैसे प्रार्थना करें या फिर प्रार्थना करने का सही तरीके के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। सबसे पहले भाग में हमने देखा परमेश्वर की आराधना करना, उसकी स्तुति करना, तारीफ करना और बड़ाई करना। दूसरे भाग में हमने देखा कि जब भी हम प्रार्थना करने के लिए जाएं तो पहले परमेश्वर की बड़ाई करें और फिर अपने पापों को मान लें, परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को मान लें और उससे क्षमा मांगे और उन्हें छोड़ने की कोशिश करें। फिर तीसरे भाग में हमने देखा कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें हर एक बात के लिए जो कुछ उसने हमारे जीवन में किया है, उन सब बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और आज हम सीख रहे हैं चौथा भाग जिसे हम कहते हैं सप्लीकेशन, यानी कि विनती करना या फिर रिक्वेस्ट करना या फिर परमेश्वर से मांगना, किसी भी बात को परमेश्वर के सामने रखना, किसी भी विषय के लिए परमेश्वर से विनती करना। आप विनती कर सकते हैं अपने परिवार वालों के लिए, अपने देश के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने पूरे विश्व के लिए या फिर अपने लिए। आप किसी के लिए भी, किसी भी बात के लिए परमेश्वर से विनती कर सकते हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि बाइबल में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय और 7 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। दोस्तों यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अनेक बार उत्साहित किया कि वे परमेश्वर से मांगे क्योंकि वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं और वो हमें जो कुछ हम उससे मांगेंगे वो हमें देगा। मेरे प्रियो, इसलिए आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप भी परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से अपनी जरूरतों के हिसाब से परमेश्वर से मांगे। आपको किसी भी बात की जरूरत है, जैसे हम अपनी मम्मी पापा से मांगते हैं उसी प्रकार से हम अपने स्वर्गीय पिता से मांगे और जब हम उससे मांगेंगे तो परमेश्वर हमें वो दे देंगे। हो सकता है कोई आपके आस पड़ोस में बीमार हो, आपके परिवार में बीमार हो या फिर कोई जरूरतमंद हो, तो आप उनके लिए परमेश्वर से विनती कर सकते हैं, आप उनके लिए परमेश्वर से मांग सकते हैं और परमेश्वर आपके प्रार्थना के अनुसार उन लोगों को भी आशीषित करेंगे। याबेज ने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उसे उत्तर दिया। याबेज ने बाइबल में लिखा है कि जो कुछ याबेज ने परमेश्वर से मांगा था वो परमेश्वर ने उसे दिया और परमेश्वर ने उसे प्रतिष्ठित किया, उसे शिरोमणि ठहराया। इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, प्रार्थना का जो ये पार्ट है इसमें आपको परमेश्वर से मांगना है अपनी जरूरतों के लिए, अपने परिवार की जरूरतों के लिए, अपने दोस्तों की जरूरतों के लिए या फिर किसी भी विषय के लिए आप परमेश्वर से विनती कर सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 24 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम प्रार्थना में मांगो तो उसकी प्रतीति कर लो कि परमेश्वर ने वो तुम्हें दे दिया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस समय जब परमेश्वर से विनती कर रहे हैं, जब हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, तो हम उस बात को रिसीव कर लें, उस बात को प्रतीत कर लें, उस बात को मान लें कि हमने जो कुछ परमेश्वर से मांगा है उसने हमें दे दिया है और उसका धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, जो कुछ हमने आपसे मांगा है वो आपने हमारे जीवन में पूरा कर दिया है। और फिर इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगें और आमीन कह लें। अब यीशु मसीह के नाम से क्यों मांगना है ये हम आपको नेक्स्ट पार्ट में सिखाएंगे कि हमें आखिर यीशु के ही नाम से क्यों मांगना है। हम डायरेक्टली क्यों नहीं मांग सकते कि प्रभु आप हमें दे दें और आमीन कह दें।
दोस्तों हमने सीखा कि किस प्रकार से हम प्रार्थना को करें। तो सबसे पहले जब आप प्रार्थना में जाएं तो सबसे पहले आपको आराधना करनी है, परमेश्वर की स्तुति करनी है, उसकी तारीफ करनी है। फिर आपको अपने पापों को मान लेना है, अपने गुनाहों अपनी गलतियों को मान लेना है और उनको छोड़ने का प्रयास करना है। फिर आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है हर एक बात के लिए जो कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। फिर आपको परमेश्वर से विनती करनी है, यानी कि परमेश्वर से मांगना है, और इस सारी प्रार्थना को आपको यीशु के नाम से मांगते हुए आमीन कहना है। तो ये आपकी एक परफेक्ट प्रेयर होती है, एक सही प्रार्थना होती है। हम आशा करते हैं कि आपने इस विषय को बहुत अच्छे से सीख लिया है और आप अपने जीवन में इसे अप्लाई करेंगे और प्रभु आपको इस प्रार्थना के द्वारा बहुतायत से आशीषित करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब आज की शाम में परमेश्वर प्रभु से प्रार्थना करें और जो तरीके हमने सीखे हैं उनके अनुसार हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि आप भी इन तरीकों के हिसाब से हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर दुआ करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद, आदर महिमा और जलाल और स्तुति मेरे प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की हो पिता। धन्यवाद करते हैं ओ परम प्रधान, हमारे पवित्र और हमारे शिरोमणि प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, एल सद्दाई, एडोनाई, इन्फिनिटिव, एलोहिम, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते कि तू शारोन का गुलाब है। धन्यवाद कि तू धन्य उद्धारक है, तू अगम्य ज्योति में वास करने वाला परम प्रधान है खुदा। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, तेरी आंखें प्रभु जी प्रभु तेरी आंखें पिता आग की ज्वाला के समान और तेरे पैर उत्तम पीतल के समान है पिता। धन्यवाद कि तू बादलों में सवार होकर आने वाला परमेश्वर है खुदावन। धन्यवाद कि ऐश्वर्य और वैभव के वस्त्र तू पहने हुए है प्रभु। तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई और तेरी प्रशंसा आज की शाम में खुदावन हम सब मिलकर करते लॉर्ड फादर। जब आपके बेटे बेटियों को खुदावन यीशु मसीह आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी ब्लेस किया है, उन्हें चुना है प्रभु आपकी स्तुति के लिए लॉर्ड फादर, उसी स्तुति उसी आराधना के साथ में खुदावन तेरे सम्मुख हम आते पिता। तेरा नाम क्या ही भला है, तेरा नाम क्या ही उत्तम है। तो कितना दया से भरा, कितना प्रेम से भरा हमारे करुणा में परमेश्वर है, दया करने वाला, विलंब से कोप करने वाला प्रभु है। हालेलुया। सच में मेरे प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी महिमा करते प्रभु, आपकी बड़ाई करते। आज की शाम में खुदावंद यीशु मसीह हम सबको पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे अपराधों को पिता परमेश्वर आपके सम्मुख रखते खुदावन। हम कन्फेस करते प्रभु, हर एक पाप को, हर एक सिन को प्रभु आपके सामने कन्फेस करते लॉर्ड फादर, और प्रार्थना करते प्रभु कि आप हमें क्षमा करें। हम रिपेंट करते लॉर्ड फादर आज की शाम में मेरे प्रभु जी, हमसे जाने अनजाने में भूले भटके प्रभु, हमसे जो भी गुनाह गलती हुई है प्रभु, जो भी अपराध हमसे हुआ है प्रभु, आप हमें क्षमा करें पिता, आप हमें माफ करें प्रभु जी, हम सब के गुनाहों को माफ करें प्रभु, और दोबारा ये गलतियां, ये पाप, ये अपराध हमारे जीवन में ना दोहराई जाए खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सच में मेरे खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको चुना प्रभु। हम धन्यवाद करते कि हमारी रक्षा हिफाजत करी, दुष्ट की योजना से हमें सुरक्षित रखा प्रभु जी। हम सबको परमेश्वर तूने बचाया और हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं पिता। आपका धन्यवाद मेरे प्रभु, तेरी दया के लिए धन्यवाद, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद, हम सबको चुनने के लिए तेरा धन्यवाद, हम सबको अपनी प्रजा बनाने के लिए धन्यवाद, अनंत जीवन और उद्धार देने वाले प्रभु, उद्धार देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। मेरे प्रभु आज की शाम में हम धन्यवादी हैं प्रभु उन सारी बातों के लिए, उन भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दी है प्रभु। जब आपके बेटे बेटियां उन भलाइयों को याद करके प्रभु तेरा धन्यवाद कर रहे हैं, जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म आपने उनके जीवनों में किए हैं, आपको वो धन्यवाद दे रहे प्रभु। ये धन्यवाद आपको ग्रहण योग्य हो पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, आज हम मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना विनती करते प्रभु जी, और मांगते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु कि आज प्रभु जब आपके बेटे बेटे आपके सम्मुख प्रभु जी विनती कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, वो प्रार्थना निवेदन लेकर तेरे सम्मुख आए हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार आज हमने आपके वचन को सुना कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यस माय लॉर्ड फादर, आज आपके बेटे बेटे आपके सम्मुख आए हैं आपसे मांगने, आपके दरवाजे को खटखटाने
खटखटाने, आपसे कुछ पाने की इच्छा को लेकर आपके पास आए प्रभु, और आपसे विनती करते हैं प्रभु मेरे खुदावंद यीशु मसीह, आज की शाम में प्रभु, आज जो भी इनका प्रार्थना निवेदन है प्रभु, आपके हाथों में सौंपते, और खुदावंद मैं मांगती हूँ, मैं विनती करती हूँ आपके लोगों के लिए खुदा, कि आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु जी। लॉर्ड फादर, आज की शाम में मेरे परमेश्वर प्रभु, यदि ये अपने जीवन की में पिता अपने परिवार के लिए मांग रहे हैं प्रभु, अपने बच्चों के लिए मांग रहे हैं प्रभु, अपने भविष्य के लिए मांग रहे हैं प्रभु जी, और खुदावंद सब कुछ अपने जीवन में अच्छा होने के लिए मांग रहे हैं प्रभु, गलत रास्तों से बाहर निकलने के लिए मांग रहे हैं प्रभु, आज जो कुछ भी आपसे मांग रहे खुदावंद, आपके वचन और वायदे के अनुसार वो पूरा होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज की शाम में मैं मांगती हूँ प्रभु, अपनी शांति से प्रभु आप अपने बेटे बेटियों को भर दीजिए, अपने आनंद से आप इन्हें भर दीजिए प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दीजिए मेरे प्रभु। आज की शाम में मैं मांगती हूँ प्रभु, कि जिस प्रकार याबीज ने तुझसे मांगा और उसने पाया प्रभु, उसी प्रकार आज आपके बेटे बेटियां प्रभु अपने लिए संतान को, अपने लिए जॉब को, अच्छे लाइफ पार्टनर को आपसे मांग रहे खुदावन, इन बातों को आप इनके जीवन में पूरा करें। कुछ लोग प्रभु आपसे आत्मिक उन्नति के लिए मांग रहे खुदावन, उनकी आप आत्मिक उन्नति करें प्रभु जी। जो गलत बातों में है, कर्जे में है पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु, आप उन्हें भी परमेश्वर प्रभु जी छुटकारा दे प्रभु, और उनके लिए उपाय करें, उनके लिए इंतजाम करें। मैं मांगती हूँ पिता, जो बीमार है पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया प्रभु, आज प्रभु आप अपने चंगाई भरे हाथ को उन पर बढ़ाइए, और हम मांगते हैं कि आपके बेटे बेटियां आज की शाम में चंगे हो जाएं, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के दर्द से वो छुटकारा पाए। धन्यवाद कि आपने उन्हें छू लिया, धन्यवाद कि आपने उन्हें छुटकारा दिया, धन्यवाद कि उनके शरीर चंगे हो गए हैं, धन्यवाद कि हर प्रकार का दर्द चला गया है, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक आपके बेटे बेटियां चंगे हो गए हैं प्रभु। आपका धन्यवाद हमारी विनती को सुनने के लिए प्यारे अब्बा, धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना मेरे परमेश्वर, और विशेषकर हम धन्यवादी हैं मेरे प्रभु, कि सच में प्रभु आपने अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी हमें इस प्रार्थना के तरीकों को सिखाया। होली स्पिरिट, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हमें गाइड करने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इन 4 तरीकों को हमें सीखने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और खुदावन, आज की शाम को हम आपके हाथों में देते हैं, आपके बेटे बेटियों के लिए अच्छी नींद को मांगते हैं, आपके दर्शनों को मांगते हैं खुदा, और कहते बुरे सपने दूर हो जाएं, गलत बातें दूर हो जाएं, और प्रभु आपकी बातें इनके जीवन में पूरी हो पिता। धन्यवाद करते हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं प्रभु, जो निरंतर हमें मैसेज करते हैं और निरंतर हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनकी स्तुति लीजिए, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। यीशु के नाम से भी इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।